हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का वैदिक मैथमेटिक्स का एजुकेटर, टीचर और फैकल्टी हूं। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी कोर्सेज जो हैं वो 100% फ्री अवेलेबल हैं। आपको यहां पर 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर सब कुछ 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज का न्यू चैप्टर, और वो है आपका फाइंडिंग रूट्स। रूट्स जो है वो हमें यहां पर निकालना सीखना है, और मेनली हम जो है यहां पर स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, क्योंकि ज्यादातर हमारे क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट की हमें जरूरत पड़ती है। तो स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर आज हम देखने वाले हैं, और नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकालना सीखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये 2 नंबर होंगे जिनके हम रूट निकालना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स लोगों को यह डाउट होगा कि भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जब मैं उनका स्क्वायर रूट निकालूं तो वो मुझे सिंपली एक ऐसा नंबर दे जिसमें कोई डेसिमल पार्ट ना हो, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा अगर मैं उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो आंसर मेरा डेसिमल में आएगा। मुझे एक नॉर्मल सिंपली एक नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, या मुझे सिंपली एक इंटीजर नहीं मिलेगा। मुझे कैसा मिलेगा? मुझे यहां पर एक डेसिमल नंबर मिल जाएगा। लेकिन आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, और मैं आपको अभी डिटेल में बता दूंगा कि एग्जैक्टली स्क्वायर रूट होता क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते क्या है। बट एक जनरल डेफिनेशन जो थी वो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग द रूट दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सबसे पहले हम लोग को यही देखना है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट को समझने से पहले हम सीखेंगे कि स्क्वायरिंग क्या होती है। अगर मैं बात करूंगा यहां पर स्क्वायरिंग की, तो अगर मेरे पास कोई नंबर है, लेट्स से जैसा कि यहां पर मैंने 4 एक एग्जांपल लिया है, अगर मैं 4 का स्क्वायर निकालता हूं तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि 4 और उसके ऊपर एक छोटा सा नंबर लिखा रहता है दैट इज 2। इसका मतलब होता है 4 स्क्वायर। हम इसको रीड कैसे करते हैं? 4 स्क्वायर या 4 रेज टू द पावर 2। जब ये पावर ऊपर 2 है या यहां पर ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये 4 जो है वो 2 बार आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 16। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 16 के बराबर है। तो 4 का अगर मैंने स्क्वायर किया, इस 4 का अगर मैंने स्क्वायर किया तो मुझे मिला 16, और वहीं अगर मैं यहां पर इस 16 जो कि स्क्वायर करके मुझे मिला था, इस 16 का अगर मैं कुछ उल्टा ऐसा इस पे कुछ ऑपरेशन लगाऊं जिससे मुझे आंसर क्या मिल जाए, मुझे ये आंसर जो है वो 4 मिल जाए, तो मुझे यहां पर क्या करना होगा? मुझे यहां पर स्क्वायर रूट निकालना होगा। स्क्वायर रूट निकालना होगा। स्क्वायर करना मतलब क्या है? स्क्वायर करना मतलब है पावर 2 लगाना। ऊपर क्या करना? पावर 2 करना। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2 लगाना। पावर क्या लगाना? पावर 1/2 लगाना। मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि 16 की पावर 1/2 जो होता है वो 4 के बराबर होता है, या हम इसको एक सिंबल की तरह भी डिनोट करते हैं। सिंपली ऐसा साइन अगर लगा हुआ है और उसके अंदर अगर 16 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। ये दोनों तरीके से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि ये 16 का स्क्वायर रूट 4 है। स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, या अगर ये सिंबल हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब भी होता है स्क्वायर रूट ऑफ 16, जो कि हमें क्या दे रहा है? 4 दे रहा है। या मैं बोलूंगा इस सिंबल का मतलब ही है पावर क्या? 1/2। स्क्वायर का वाइस वर्सा है, स्क्वायर का वाइस वर्सा है स्क्वायर रूट 2। इसीलिए जब पावर 2 है तो उसका रेसिप्रोकल देखिए 1/2 हमने यहां पर पावर में यूज किया है। स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर रूट। और वहीं जब हम क्यूब देखते हैं तो क्यूब का उल्टा हो जाता है क्यूब रूट। क्यूब मतलब पावर 3,
और क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। लेकिन अभी हमें क्या देखना है, हमें स्क्वायर रूट समझना है, तो हम पावर 2 और पावर 1/2 के बारे में ही यहां पर बात करेंगे। नेक्स्ट यहां पर ध्यान से देखिए, thus when we multiply 4/4, जो मैंने यहां पर बता दिया है, we are said to have squared the number 4, हमने 4 को स्क्वायर कर दिया है। the symbol of square is represented by putting a small 2 above the number, जो कि हमने इस नंबर के ऊपर यहां पर लिखा हुआ है, और इसका मतलब होता है कि वो सेम नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और हमें यहां पर आंसर मिल जाता है। जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो हम यहां पर उल्टा चले जाते हैं, जैसे 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 होगा और 16 का जो स्क्वायर रूट है वो आपका 4 होगा। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन से दैट 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4 एंड 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। वैसे ही 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है और 5 जो है वो 25 का स्क्वायर रूट है, जो मैंने यहां पर लिख के बता दिया है। तो अभी आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, और स्क्वायर रूट जो है जिस नंबर का हम जब निकाल रहे हैं और हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। या मैं सिंपली बोलूं कि मेरे पास अगर कोई नंबर है और उन नंबर का अगर मैं स्क्वायर निकाल के एक वैल्यू पता लगाता हूं, जैसे मैंने 4 का स्क्वायर निकाला और 16 आया, तो अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर निकाल रहा हूं और मुझे एक आंसर मिल रहा है, तो ये जो आंसर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये मुझे नंबर वापस से मिल जाएगा। और ये नंबर कैसा है, ये नंबर ऐसा है जिसमें कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं है। तो यहां पर ऐसे नंबरों को जो कि बिना डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर निकाल के हम जब फाइंड आउट करते हैं तो इन नंबर को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनका हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें ये वापस से कौन सा नंबर मिल जाएगा, जिसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें बिना डेसिमल वाला नंबर मिलता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और ये नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर को स्क्वायर करके मैंने फाइंड आउट किया होगा, इसीलिए हम इन्हें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। यहां पर एक लिस्ट बनाई है मैंने 1 to 10 तक के नंबर्स की, और यहां पर मैंने उनका स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर नंबर 1 है तो 1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होगा, 3 का स्क्वायर जो है वो आपका 9 होगा, 4 का स्क्वायर आपका 16, 5 का स्क्वायर आपका 25, 6 का स्क्वायर आपका 36, 7 का स्क्वायर आपका 49। ये सारे नंबर लिखे हुए हैं जिनका मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर स्क्वायर निकाला हुआ है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। सो ये स्क्वायर्स आई थिंक आप सभी को याद भी होंगे, बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये टेबल मैंने क्यों बनाई है, ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको ये पता हो कि जब भी मैं 1 से लेके 10 तक के नंबर का स्क्वायर करता हूं तो मुझे इस आंसर में, ये जो मेरा आंसर आया है जो कि मेरा क्या है, जो कि मेरा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो मुझे मिले हैं यहां पर, मैं स्क्वायर रूट इन्हीं का निकालूंगा। तो जब मुझे क्वेश्चन मिलेगा कोई सा कि भैया स्क्वायर रूट निकालिए, तो किसका निकालने को बोलेगा, वो इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। मतलब जो मेरा सेकंड कॉलम है उस कॉलम में जो नंबर लिखे हुए हैं मुझे इन्हीं नंबर का वो स्क्वायर निकालने बोलेगा, या इनसे बड़े जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उनका मुझे स्क्वायर रूट निकालने को बोला जाएगा। तो यहां पर जब भी मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो मेरा सबसे पहला जो टारगेट होगा, मेरा जो टास्क होगा, वो टास्क होगा इस नंबर का यूनिट डिजिट देखना। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप है, वो है यूनिट डिजिट देखना। तो हमें यहां पर पहचानना है और एक लिस्टिंग बनानी है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके यूनिट डिजिट क्या क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं यहां पर देखता हूं कि यूनिट डिजिट यहां पर 1 है, और कहीं पर 1 है क्या, तो एक जगह और 1 है यूनिट डिजिट जो कि यहां पर है। तो हमने यहां पर क्या देखा कि ऐसे नंबर जो कि जिनका यूनिट डिजिट 1 हो, जैसे कि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको दोनों में यूनिट डिजिट क्या मिला है, 1 ही मिला है। मतलब आप एक ऐसे नंबर का स्क्वायर जो निकालें, जैसे कि ये 1 है, 1 का जब आपने निकाला तो आपको आंसर जो 1 मिल रहा है,
अब कोई सा भी बड़ा नंबर ले लीजिए, कोई सा भी बड़ा नंबर ले लीजिए, आप जब उसका स्क्वायर निकालेंगे और अगर उस नंबर के यूनिट डिजिट में 1 है, अगर उसके यूनिट डिजिट में 1 है तो आपको आंसर में भी उसके यूनिट डिजिट में 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं जैसे 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो मैं कोई सा भी नंबर ले लूं, कितना भी बड़ा नंबर ले लूं, अगर मैं उनका स्क्वायर निकाल रहा हूं तो मुझे यहां पर यूनिट डिजिट में 1 ही मिलेगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है जिसका यूनिट डिजिट 1 होता है, तो यहां पर भी यूनिट डिजिट आपको 1 ही मिलेगा। आगे क्या नंबर आएंगे वो हम सेकंड स्टेप में समझेंगे कि कैसे निकालना है, लेकिन सबसे पहला काम कि जो यूनिट डिजिट होता है वो आपका सेम रहता है जो कि यहां पर है। जैसे ये इनको मैं एज अ डिजिट बोल सकता हूं कि ये डिजिट अगर यूनिट डिजिट में है तो जब मैं इनका स्क्वायर निकालूंगा तो आपको यहां पर जो यूनिट डिजिट दी हुई है वही आपको वहां पर आंसर में भी यूनिट डिजिट मिलने वाली है। जैसे मैंने बोला ना 129 का जो स्क्वायर होगा उसमें यूनिट डिजिट आपकी 1 ही होगी, और वो किससे मैंने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया इस 9 से, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और उसमें यूनिट डिजिट 1 ही आती है। सो याद रखेंगे, वापस से मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो 1 है वो आपको मिलता है किसमें, 1 और 9 में। मतलब जब आप 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको जो यूनिट डिजिट मिलेगी वो आपको 1 ही मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पर कि यूनिट डिजिट 4 कब मिलने वाली है, तो 4 यहां पर और 4 यहां पर मिलने वाली है। इसका मतलब यह होगा कि कोई नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 2 हो या 8 हो, और अगर मैं उनका स्क्वायर निकालूंगा तो यूनिट डिजिट में हमको 4 ही मिलेगा। आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 मतलब यूनिट डिजिट में 4 आएगा ही आएगा। 9 की जब मैं बात करता हूं तो ध्यान से देखिए 9 यहां पर है और यहां पर है, वहां पर कहीं पर भी 9 नहीं है। इसका मतलब 3 और 7 का जब स्क्वायर निकलेगा, या ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में 3 हो या 7 हो और उनका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो आपको यूनिट डिजिट में 9 ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, इसके बाद आ जाता है आपका 6। तो यहां पर अगर 6 को देखते हैं, ध्यान से देखिए, तो 6 आपको मिलता है 4 और 6 में। 4 और 6 में ध्यान से देखिए हमको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं 5 की बात करता हूं तो 5 कहीं और नहीं है। सो 5 जो है यूनिट डिजिट तभी मिलेगा जब मैं ऐसे नंबर का स्क्वायर करूंगा जिसमें यूनिट डिजिट 5 होता है। और मैंने एक स्क्वायर करने का एक तरीका भी बताया था जिसमें हमने क्या देखा था कि ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में 5 होता है उनका स्क्वायर हम कैसे निकालते थे। तो हमने देखा था उसमें लेफ्ट और राइट पार्ट था। राइट पार्ट में मतलब लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 25 आते थे, और जब हमेशा 25 आते हैं इसका मतलब ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में अगर 5 है तो उसके आंसर में भी हमेशा यूनिट डिजिट में 5 ही होगा, हमेशा 5 ही होगा। और ध्यान से देखिए, एक 0 जो है जब उसका स्क्वायर होता है तो वो कितने में कन्वर्ट हो जाता है, वो 2 0 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर 0 है तो वो यूनिट डिजिट तो 0 देगा ही देगा, लेकिन हमें यहां से एक और चीज पता लग गई, क्या कि अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा है जिसमें लास्ट में एक 0 है, स्क्वायर होने के बाद वो 2 0 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमारे पास यूनिट डिजिट में एक 0 है तो स्क्वायर होने के बाद वो 2 0 में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो बचा हुआ नंबर है हम उसका स्क्वायर निकाल के यहां पर लिख देते हैं। जैसे ये हो गया आपका 1। मान लीजिए मैं 20 का स्क्वायर करता हूं, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये जो 0 है ये 2 0 आखिरी में बन जाएंगे, क्योंकि एक 0 बन जाता है 2 0। फिर मैं देखूंगा कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये मेरा आंसर हो गया कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, हमें यह समझ में आया कि अगर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट में अगर 1 और 9 है, तो हमने एक ऐसे नंबर का स्क्वायर किया होगा मतलब मेरे पास अगर कोई नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट 1 और 9 है तो मैंने अगर उनका स्क्वायर किया होगा तो मुझे 1 मिला होगा। या मैं अगर इसका वाइस वर्सा बोलूं कि अगर मेरे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जैसे कि 81, यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मेरे पास ऐसा नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट में 1 दिया हुआ है और अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो जो आंसर आने वाला होगा
पॉसिबिलिटी ये होगी कि उसके यूनिट डिजिट में 1 या 9 होगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए मैं एक टेबल बनाई हुई है, मैं वहां से समझा देता हूं। ध्यान से देखिएगा कि अगर लास्ट डिजिट जो है स्क्वायर नंबर का, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं, जो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले नंबर दिखेगा, यहां पर और भी नंबर्स होंगे, हम बात कर रहे हैं कि लास्ट डिजिट की, यहां पर और भी नंबर होंगे, यहां पर और भी नंबर होंगे, और भी नंबर होंगे एंड और भी नंबर यहां हो सकते हैं। अगर लास्ट डिजिट 1 है, अगर लास्ट डिजिट 1 है तो इसका जब स्क्वायर रूट निकलेगा और जो आंसर आएगा उसका जो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट होगा वो या तो 1 या तो 9 होगा, या तो 1 या तो 9 होगा। यहां पर जो भी बड़ा नंबर हो, मान लीजिए 2, 7, 8, 4, जो भी एक एग्जांपल मैं कुछ भी ले लूं, है ना, तो अगर वो नंबर बड़ा सा है और उसके यूनिट डिजिट में लास्ट में 4 है तो आंसर जो है वो यूनिट डिजिट में 2 या 8 देगा ही देगा, या तो 2 देगा आंसर में या तो 8 देगा। हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं लास्ट डिजिट की, मतलब आंसर जो भी आए, आंसर जो भी आए उसके लास्ट डिजिट में 2 होगा या आपका 8 होगा। अब यहां पर इसके पहले कौन सी डिजिट आनी है वो हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हम स्टेप 2 या स्टेप 3 जो है वहां से हम पता लगाएंगे। सो याद रखना है हमको इस टेबल को कि भाई अगर मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 5 और 0 तो हमने आखिरी में देखा था। तो मेन है हमारे 4, 5 और 0 हमें याद रहेगा। 1496 या 1469 जैसे याद रखना हो वैसे याद रख सकते हैं, 1496 या 1469, आपको जैसे याद रखना हो आप वैसे याद इसको रख लीजिए। अब यहां से हमें क्या समझ में आता है कि इनका जो यूनिट डिजिट है, जो अब जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें वो ये स्क्वायर रूट मिलेगा। अब इस टेबल को आप याद थोड़ी करोगे, तो हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ऐसे चेक कर लेंगे कि भाई किस नंबर का स्क्वायर निकालने पर यूनिट डिजिट में 1 आता था, तो हम तुरंत याद करेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता था, 9 का स्क्वायर 81 होता था, जो कि यूनिट डिजिट में 1 देता था, तो 81 मतलब 9 का स्क्वायर, तो आंसर क्या होना चाहिए, 9 और 1 हो सकता है। फिर हम देखेंगे जैसे कोई क्वेश्चन आया यूनिट डिजिट में 4 है, तो मैं सोचूंगा ओके 4 कब आता था यूनिट डिजिट में, वो तो तब आता था जब 2 का स्क्वायर होता था 4 और 8 का स्क्वायर होता था 64। तो हमें याद आ गया कि भैया 2 और 8 जो है वो आंसर में यूनिट डिजिट में हो सकता है, तो हमने बोला 2 और 8 हो सकता है। अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट में 9 है तो मैं तुरंत बोलूंगा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो आंसर में यूनिट डिजिट में 9 कब आता है, जब हम 3 का या 7 का स्क्वायर करते हैं, तो 3 और 7 जो है वो हमारे आंसर के यूनिट डिजिट में आ सकता है, ये हमें पता लग गया। सेम 6 जो है वो कब आता है, 6 का स्क्वायर 36, और हमारे पास और क्या है, हमारे पास है 4 का स्क्वायर 16, तो 6 और 4 दोनों आ सकते हैं। 5 तो हमको पता ही है क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 अगर होता है तो यूनिट डिजिट में 5 जो है वो कहां से मिला मुझे, 5 से, और 0 तो 2 0 बनाता है, तो इसमें तो कुछ भी सोचने वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट ध्यान से देखिए यहां पर, अब हमें क्या करना है, यहां से हमें एक और चीज पता लगती है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो कभी भी उनकी लास्ट डिजिट में 2, 3, 7, 8 नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि लास्ट डिजिट में जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसमें क्या होता है, 1, 4, 6, 9, 5, 0 होता है। कौन से नहीं होते हैं, 2, 3, 7, 8। तो अगर कोई भी नंबर हो, फॉर एन एग्जांपल मैं अपने मन से कुछ भी बना देता हूं, और अगर ऐसा कोई नंबर है और उसका स्क्वायर रूट निकालने बोला जाए तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट में आपका 149650 नहीं है, 149650 नहीं है। क्या है यहां पर, इस 2, 3, 7, 8 में से एक नंबर दिया हुआ है जो कि आपको यह बताता है कि यह नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इन 4 नंबर को आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि ये 4 डिजिट्स अगर कभी भी आखिरी में किसी नंबर के दिखती है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यह नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, Before proceeding with the example, I have given below a list of the squares of the number which are multiple of 10, और 10 के मल्टीपल मैं कहां तक देख रहा हूं, 100 तक। मतलब हम देखेंगे 10 के स्क्वायर, 20 का स्क्वायर एंड सो ऑन, हम यहां पर 100 के स्क्वायर तक देखेंगे, क्योंकि ये भी हमें जो है वो हेल्प करने वाला है जब भी बड़ा कोई नंबर हमें मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, ये जीरो जो है वो बना देता है 2 बार 0, क्योंकि मैंने 10 का स्क्वायर निकाला है, यहाँ पर 20 का स्क्वायर निकाला है, 30 का स्क्वायर, तो 0 तो बन गए 2 बार 0, बचा कौन, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 0 तो 2 बार 0 बना देगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9,
4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये बहुत इजी है जब हम बात कर रहे हैं 10 से लेके 100 तक, मतलब मल्टीपल ऑफ 10 के हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर निकाले हैं। यहाँ पर बस लास्ट में याद रखिए 9 का स्क्वायर 8100, 80 का 8 का स्क्वायर 64 होता है तो 6400, और 100 में क्योंकि 2 जीरोज हैं तो 2 बन जाएंगे 4 जीरोज। इसको हमें याद रखना है क्योंकि ये हमें नेक्स्ट स्टेप में, जो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट स्टेप बनने वाली है, वहाँ पर ये जो है नंबर्स के स्क्वायर हमें हेल्प करेंगे। सो यहाँ पर कोई टिपिकल कोई चीज नहीं है, 1 0 2 0 बना रहा है, बाकी सिंगल डिजिट के स्क्वायर तो हमको याद ही है 1 से लेके 9 तक, और 9 क्या मतलब 10 तक ही याद है हमको। चलिए अब हम यहां पर रूल को समझेंगे, मेथड को समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास नंबर है 7744, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7744 हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। और अगर मुझे 7744 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यस, लास्ट डिजिट 4 है, 2378 नहीं है। अगर 2378 होती तो मैं डायरेक्ट बोल देता कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन लास्ट डिजिट में आपका 4 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जब हमें स्क्वायर रूट निकालने को बोला जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। जब हमारे पास लास्ट डिजिट में 4 है तो मैंने किसी नंबर का स्क्वायर किया होगा तब जाके मुझे ये मिला होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो किस नंबर का स्क्वायर करूं कि ये 4 आ जाता है, तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है तो भी यूनिट डिजिट में 4 ही आता है। इसका मतलब ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट में मेरे पास 2 या 8 होगा, जिसके यूनिट डिजिट में 2 या 8 होगा, वो नंबर का मैंने स्क्वायर किया होगा तो मुझे 7744 मिला होगा। तो उल्टा जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरा जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट या जो लास्ट डिजिट है वो या तो 2 या तो 8 होगा। ध्यान से देखिए, मेरे पास जो आंसर आएगा उसमें मेरा लास्ट डिजिट जो है वो 2 होगा या 8 होगा। लास्ट डिजिट क्या होगा मेरा, 2 होगा या 8 होगा। तो मुझे यहां से पता लग गया कि मेरा जो आंसर आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा जिसमें यहां पर लास्ट डिजिट में 2 होगा और यहां पर जो भी नंबर आ जाए, और यहां पर जो है लास्ट डिजिट में जो है आपका यहां पर 8 होगा और 8 के पहले जो भी नंबर आ जाए। अब हमें अगली स्टेप ये देखनी है कि भाई यहां पर नंबर कौन सा आएगा, ये हमें कैसे पता लगेगा, बस यही तो इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने अभी तक जो टेबल समझी थी वो टेबल हमने सिर्फ इसलिए समझी थी ताकि हमें ये यूनिट डिजिट यहां पर पता लग जाए। अब नेक्स्ट ध्यान से देखिए, नेक्स्ट वी टेक द कंप्लीट द नंबर 7744। जैसे मैंने इस नंबर को देखा तो हम ये देखेंगे कि कौन से 10 के मल्टीपल वाले नंबर हैं, कौन से 10 के मल्टीपल वाले नंबर हैं जिनका स्क्वायर इससे छोटा और इससे बड़ा है, मतलब इसके पड़ोस वाला, नेबर वाले मुझे नंबर चाहिए। तो मैंने देखा कि भाई ये 7744 है, 7744 है, तो ध्यान से देखिए, मैं ये मान लेता हूं कि भाई लास्ट के 2 डिजिट तो 0 ही बनने होते हैं, किससे, जब हम 10 के मल्टीपल्स का स्क्वायर करते हैं। तो मैंने देखा कि भाई इस 77 से छोटा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और 77 के बाद वाला नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो वो हमें देखना है। मतलब हम लास्ट 2 डिजिट को यहां पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे और चेक करेंगे स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स, मतलब यहां से 3rd और 4th डिजिट, और देखेंगे कि इससे छोटा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है। तो हमने देखा कि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है जो इससे बड़ा होता है, और मैंने बोल दिया कि भैया 6400 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, वो 80 का स्क्वायर होता है, और ये जो है वो 90 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 90 का आपका स्क्वायर होता है। तो मैंने क्या देखा कि 80 के स्क्वायर से ये बड़ा नंबर है और 90 के स्क्वायर से ये छोटा नंबर है। तो जो 7744 है वो इस नंबर से, ध्यान से देखिए, ये इस नंबर से यहाँ पर क्या होगा, नीचे की बड़ा, मतलब इससे बड़ा है, और 8100 के इस तरफ ये लाई करने वाला है, मतलब 8100 से छोटा है और 6400 से बड़ा है। जैसे 70 का स्क्वायर देखिए 4900 होता है, 80 का 6400 होता है, 90 का 8100 होता है। तो ये जो नंबर है कहाँ लाई कर रहा है, ये 6400 और 8100 के बीच में ये जो नंबर लाई कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये नंबर 80 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब इस नंबर का 7744 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका क्या होगा, क्योंकि 80 और 90 की लाइन में ही होगा, मतलब हमारा आंसर या तो 82 या तो 88 होगा। मतलब मेरा आंसर 82 या तो 88 होगा। ध्यान से देखिए,
क्योंकि यूनिट डिजिट से हमें 2 यहाँ पर यूनिट डिजिट मिलती है। और एक चीज़ मुझे क्लियर हो गई थी कि ये जो नंबर है 7744 ये 80 और 90 की लाइन के बीच वाले नंबर का स्क्वायर है, तो आंसर 82 होगा या तो 88 होगा। अब हमारा तीसरा स्टेप आ जाएगा, और वो तीसरा स्टेप क्या है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा स्टेप है कि इन दोनों में से एक आंसर को एलिमिनेट करना और फाइनल आंसर हमको बताना। तो 82 आंसर होगा या 88 आंसर होगा, ये देखने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है। हम जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, वो देखिए वो इसके क्लोज है या इसके क्लोज है, वो किसके पास ज़्यादा है, या उनका डिफरेंस जो है वो किस 2 नंबर से, मतलब इस नंबर से इन 2 नंबर का डिफरेंस कम है या इन 2 नंबर का डिफरेंस कम है। तो मैंने देखा कि 7744 और 8100 इनका डिफरेंस कम है, दैट मीन्स 7744 इस नंबर के क्लोज है। इस नंबर के क्लोज है मतलब ये 90 के स्क्वायर के क्लोज है, और 90 के अगर ये 90 के क्लोज है तो आपका जो आंसर भी आएगा वो किसका आएगा, वो 90 के क्लोज वाला आंसर आएगा, आपका 80 के क्लोज वाला आंसर नहीं रहेगा। फिर से ध्यान से तुम सुन लीजिएगा तीनों स्टेप, मैं वापस से बता रहा हूं। पहले चीज क्या थी कि आपके पास जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, आप उसका यूनिट डिजिट को चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन से नंबर का स्क्वायर निकालने पर ये यूनिट डिजिट मिलता है। तो हमने देखा 2 का और 8 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 मिलता है। तो हमें आंसर में ये पता लग गया कि हमें फाइनली आंसर में यूनिट डिजिट में 2 और 8 जरूर आएगा। उसके पहले क्या डिजिट आएगी वो हमें पता लगाना है। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास नंबर था 7744, उसमें हमने लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ दिया और पहले 2 डिजिट को पकड़ा, जो कि है 77। 77 से छोटा हमारा जो स्क्वायर नंबर होता है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो 64 होता है, और उससे बड़ा जो है वो 81 होता है। तो यहां पर मैंने क्या किया, 64 और 00 के साथ इसको लिख दिया, 81 को यहां पर 00 के साथ लिख दिया। मतलब मैंने 10 के मल्टीपल्स के नंबर ऐसे पिक किए, जैसे कि 80 तो 6400 से ये नंबर बड़ा है, और यहां पर 90 जो कि मुझे देता है 8100, जिससे ये नंबर छोटा है, मतलब ये बीच में लाई कर गया। अब हमारा टास्क क्या हो गया, हमें ये पता लग गया कि हमारा जो स्क्वायर रूट होगा 7744 का वो इस 80 और 90 के बीच में ही आएगा, वो 80 और 90 के बीच में ही आएगा। और अगर ये बीच में आएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, 82 या 88 होगा, 82 या 88 होगा। अब अगर ये 82 और 88 होगा तो दोनों में से आंसर कौन सा होगा, ये तीसरी स्टेप है पता लगाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा नंबर था वो किसके क्लोज है, वो 80 के स्क्वायर के क्लोज है या 90 के स्क्वायर के क्लोज है, मतलब इसका स्क्वायर रूट 80 के क्लोज है या 90 के क्लोज है, हमें ये चेक करना है। तो हमने देखा कि ये नंबर हमारा 8100 के क्लोज है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 90 के क्लोज होगा, और 90 के क्लोज होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। फटाफट टेक द स्क्रीनशॉट, हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, आपको ये मेथड जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब हम देख लेते हैं यहां पर एग्जाम्पल कुछ। हमें यहां पर आंसर क्या मिल गया, 88 मिल चुका है। अब हमारा जो यहां पर एग्जांपल है वो है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9801। मुझे यहां पर स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 9801 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, यूनिट डिजिट को चेक करना। ये आंसर यूनिट डिजिट जो 1 है वो हमें किस नंबर के स्क्वायर करने पर मिलेगा, तो हमें 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिलता है, और साथ ही साथ 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 मिलता है, यूनिट डिजिट में 1 आता है, तो 9 भी हमारा यूनिट डिजिट में आंसर हो सकता है। अब हमें देखना है कि इसके पहले कौन सी डिजिट आएगी। एक चीज क्लियर हो गई कि यूनिट डिजिट में कौन आएगा, 1 आएगा और 9 आएगा। ये तो हो गई हमारी पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे कि इस नंबर को पिक करते थे, इस नंबर को पिक करते थे और इसके ये 2 डिजिट्स को देखते थे, 98। हमें पता है कि 98 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, वो होता है 81। 81 होता है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 81 और 2 0 लगा दी। 98 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 100 होता है, यहाँ पर 100 लिख दिया और 2 0 लगा दी। अब हमने क्या देखा कि ये जो 81 होता है ये 90 का स्क्वायर होता है, ये 90 का स्क्वायर होता है, और ये आपका 100 का स्क्वायर होता है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि हमारा ये जो आंसर आने वाला है 9801, ये किसका स्क्वायर आएगा, ये 90 और 100 के बीच के किसी नंबर का स्क्वायर होगा, इन दोनों के बीच के किसी नंबर का स्क्वायर होगा। मतलब ये 90 की लाइन में ही होगा, और 90 की लाइन में होगा मतलब मेरा आंसर 91 होगा या तो 99 होगा, 91 होगा या तो 99 होगा। अब मुझे क्या देखना है कि भाई आंसर इन दोनों में से कौन एक होगा। तो हमारा तीसरा स्टेप क्या होता था कि ये जो 9801 है ये किसके क्लोज है। तो मैंने क्या देखा
कि ये इसके क्लोज है, और अगर ये इसके क्लोज है तो आंसर भी 100 के क्लोज होगा। 100 के क्लोज होगा तो ये आंसर एलिमिनेट हो गया। हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 99 जो है वो हमें फाइनली यहां पर आंसर मिल गया। तो आपने देखा तीनों स्टेप कितनी आसान है। मैं और एग्जांपल करा रहा हूं ताकि ये आपका मेथड परफेक्ट हो जाए और आपको जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो आप फटाफट जो है यहां पर स्क्वायर रूट निकाल पाए। यहां तो देखो इतना मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये स्टेप्स आपको समझ में आए, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये स्टेप्स नहीं लिखनी है, आपको डायरेक्टली करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये बिल्कुल सारी स्टेप्स जो है वो गायब हो जाएंगी और आप फटाफट जो है मेंटली भी आंसर निकाल पाएंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। 5184 का स्क्वायर रूट निकालना है और यहां पर यूनिट डिजिट 4 है, तो हमने देखा कि 4 किसका स्क्वायर होता है जब यूनिट डिजिट में 4 आता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यूनिट डिजिट में 4 आता है। इसका मतलब आंसर में यूनिट डिजिट में या तो 8 आएगा और या तो 2 आएगा। ये तो पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे कि भैया 5184 यहां पर लिया, इसकी लास्ट में दो, यहां पर ये जो 2 डिजिट्स है इनको पकड़ा और हमने क्या देखा, 51 से छोटा कौन सा होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 49 होता है, 2 जीरो लगा दी। 51 के बाद क्या हो जाएगा यहां पर, आप तो ऐसा भी कर सकते हो कि भाई 49 आपने जो एक निकाल लिया है तो 49 क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है और 2 जीरो लगाई है तो ये 70 का स्क्वायर हो गया। जब ये 70 हो गया तो अगला आपको यहां पर 80 ही मिलेगा, इतना बस याद रखना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 70 एक बार आ गया तो 80 या 80 आ गया तो प्रीवियस 70 ही होगा। ये हमने यहां पर देख लिया। अब हमने क्या देखा कि हमारा आंसर 70 और 80 के बीच में आएगा, मतलब हमारा आंसर 72 होगा या 78 होगा। 5184 किसके क्लोज है, हमने देखा कि ये किसके क्लोज है, ये क्लोज है 70 के, 70 के क्लोज है तो 70 के क्लोज वाला नंबर 72 है। सो दिस इज माय आंसर। यहां पर मेरा यहां पर स्क्वायर रूट जो है 5184 का क्या आ गया है, 72 हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, इस नंबर का तो आपको स्क्वायर रूट पता भी होगा, तो हम देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग 4 डिजिट नंबर देख रहे थे, तो अब हम यहां पर देखेंगे 3 डिजिट नंबर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 529, ध्यान से देखिए, सबसे पहले यूनिट डिजिट को पकड़ा, 9 है, आंसर 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49, तो आंसर यहां पर 7 भी हो सकता है। इसके पहले कौन सी डिजिट आएगी वो हमें चेक करना है। फिर हमने क्या देखा कि 529 को अगर मैंने यहां पर लिखा, लास्ट के 2 जीरो को मैंने छोड़ा, बचा कौन, सिंपली 5 बचा। 5 से छोटा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, 4 होता है, 2 जीरो लगा दी, 400, और इसके बाद कौन सा हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा, देखिए ये 400 किसका होता है, ये आपका 20 का स्क्वायर होता है। तो अगला क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर, मतलब मैंने यहां पर उल्टा लिख दिया, मतलब ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा और 30 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। मैंने क्या देखा यहां पर कि यहां पर जो मुझे आंसर मिलने वाला है वो 20 और 30 के बीच में मिलेगा, और 20 और 30 के बीच में मिलेगा, इसका मतलब मेरा आंसर 23 या 27 होगा, 23 या 27 होगा। 529 किसके क्लोज है, 529 400 के क्लोज है, मतलब यहां पर 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, तो 529 का स्क्वायर रूट 20 के क्लोज होगा, और 20 के क्लोज होगा तो मेरा आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 529 जो है वो मुझे क्या मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। मैंने स्पीड इसलिए बढ़ा दी है ताकि आप भी इतनी स्पीड से सोच पाए और फटाफट कर पाए। मैं तब भी स्टेप्स लिख रहा हूं, आपको स्टेप्स को धीरे धीरे गायब करना है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अब मैंने ले लिया एक 5 डिजिट नंबर, इस 5 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, अभी हमने 4 डिजिट 3 डिजिट के एग्जांपल्स देख लिए हैं, अब जो है ये लास्ट हम देख रहे हैं 5 डिजिट का नंबर 12544। ध्यान से देखिए, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 12544 का। सबसे पहले यूनिट डिजिट को पकड़ा, यूनिट डिजिट अभी देखा था 4 कब आता है, जब 2 का स्क्वायर करें या 8 का स्क्वायर करें तो 64 होता है। इसके पहले कोई दूसरा नंबर आएगा, वो देखेंगे कि क्या नंबर आने वाला है। फिर हमने यहां पर लिख दिया 12544, हमने 2 डिजिट आखिरी की छोड़ दी, मतलब यहां पर ऊपर 00 कर दिया। अब ये देखना है कि यहां पर ये जो 125 है, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है 121। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, एक जीरो लगाई है तो 110 का स्क्वायर हो गया 12100। क्योंकि ये 110 है तो अगला 10 का मल्टीपल कौन सा होगा, 11 के बाद आता है 12, तो बाद में आ जाएगा 120 का स्क्वायर, मतलब 14400। अब हमको ये चेक करना है
कि ये जो है आंसर जो है वो कहाँ आने वाला है, 110 120 के बीच में, 110 और 120 के बीच में, मतलब यहाँ पर 1112 और यहाँ पर 118 जो है, ये दो आंसर हो सकते हैं। दोनों में से एक एलिमिनेट करना है। ध्यान से देखिए 12544 किसके क्लोज है, क्लियरली दिख रहा है कि किसके क्लोज है, ये क्लोज है 12100 के, मतलब इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो किसके क्लोज होगा, 110 के क्लोज होगा। और 110 के कौन क्लोज है, 112 क्लोज है, मतलब ये मेरा आंसर एलिमिनेट हो जाएगा और फाइनली आंसर मुझे मिल जाएगा 112। तो आप लोगों को ये स्टेप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको 5 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट के एग्जांपल्स बता दिए हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या याद रखना है, यहां पर ध्यान से देखिए, आपको याद रखना है ये यूनिट डिजिट वाला ये टेबल, ये याद रखा, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप आपको क्या करनी है, सेकंड स्टेप में आपको ये 10 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं, जो कि आपको इस तरीके से यहां पर उसके पहले वाला और उसके बाद वाला मारना है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि किसके क्लोज है, वो थर्ड स्टेप होती है, और वहां से आपको फाइनली आंसर जो है वो कि सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते क्या है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। सो अगर हम यहां पर बात करते हैं कि जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकाल रहे थे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकाल रहे थे, तो हमें जो उसका स्क्वायर रूट मिल रहा था वो एक ऐसा नंबर मिल रहा था जिसमें डेसिमल पार्ट जो था वो कुछ भी नहीं था। यहां पर डेसिमल पार्ट कुछ भी नहीं है, और जब डेसिमल पार्ट कुछ भी नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि जिस नंबर का मैंने स्क्वायर रूट निकाला है वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि हम उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो डेसिमल हमें नहीं मिल रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। इसका उल्टा आप देख लेते हैं कि जब हम ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालें जिसका स्क्वायर रूट निकालने पर जो भी नंबर मिलेगा उसके डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स जरूर आएंगी, वो एक हमें होल नंबर सिंपली नहीं मिलेगा। और जब एक ऐसा नंबर हमें नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे कि जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं वो कहलाएगा आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट जब हम निकालें तो वो हमें बिना डेसिमल वाला नंबर ना दे, डेसिमल वाला नंबर अगर देगा तो हम बोलेंगे कि वो जो नंबर है वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है, हम बहुत आसानी से नहीं निकाल सकते, लेकिन सिर्फ आज तक, आज के बाद जो है आप बहुत आसानी से जो है स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। तो एक बहुत ही बढ़िया सा मेथड है, उस मेथड को समझ लेते हैं, और उस मेथड को समझने के बाद हम कुछ यहां पर एग्जांपल्स देखेंगे। आप इस एग्जांपल्स को करने के बाद, इस मेथड को समझने के बाद, अगली बार आपको कभी भी ये परेशानी नहीं होगी कि अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और स्क्वायर रूट निकालना है तो आप ये बोलें कि अरे ये तो बहुत टफ है। आप बोलेंगे अरे विद इन सेकेंड्स, आप कुछ सेकंड्स में ही जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बड़ा अजीब सा, टफ सा लग रहा होगा कि अरे सर ये क्या फॉर्मूला दिखा दिया इतना बड़ा। तो फॉर्मूले को देख के डरना नहीं है, फॉर्मूला इतना आसान है कि अभी जैसे ही मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको ये फॉर्मूला तुरंत याद हो जाएगा। करना क्या है, ध्यान से देखिए। फॉर्मूले को हम बाद में देखेंगे, फॉर्मूला आप जो मेरा सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को देख के आप रिलेट करिएगा। अगर एक x जो है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है √8, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालना है। हमें पता है कि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। इसका मतलब 8 इन दोनों के कहीं बीच में आ रहा है, और अगर ये बीच में आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि 4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, और इन दोनों के बीच में अगर आ रहा है तो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो कैसा आएगा, वो डेसिमल वाला आएगा। तो ये आपका 8 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो 8 जो है वो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो वो कैसा आएगा, वो डेसिमल में ही आएगा। तो जब भी ऐसे नंबर जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं तो उनका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास यहां पर √8 है तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम इसको
चेंज करेंगे, और चेंज किस चीज में करेंगे, हम ये देखेंगे कि 8 के क्लोज कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 8 के क्लोज हमने देखा कि 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो उसके क्लोज भी है। तो हम इस 8 को लिख देंगे 9 माइनस 1, क्योंकि 9 माइनस 1 8 ही होता है, यहां पर कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, 9 माइनस 1 जो है वो 8 ही होता है, वैल्यू सेम ही रहेगी, वैल्यू में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। ध्यान से देखिए, तो मैंने क्या बोला कि जब भी हमारे पास कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हमें उसको कुछ इस तरीके से चेंज करना है कि उसका जो भी क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो उसको यहां लिखना है, और वहां पर हमें माइनस या प्लस साइन जो भी वहां पर लगेगा, जैसे कि अगर ये √10 होता तो मैं इसको लिखता 9 प्लस 1, और क्योंकि ये √8 है तो मैंने यहां पर लिखा 9 माइनस 1, क्योंकि 10 भी 9 के क्लोज है, 8 भी 9 के क्लोज है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। तो जो भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसका क्लोज जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसे हमें यहां पर लिखना है। सो यहां पर ध्यान से देखिए, आपको इस फॉर्मेट में जो है इसको चेंज करना है, इस फॉर्मेट में आपको चेंज करना है। जैसे ही आप इस फॉर्मेट में चेंज कर दोगे तो मैं क्या बोलूंगा, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। x क्या है, ध्यान से देखिए, x एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। x क्या है आपका, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो x आपका हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। y यहां पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप वहां पर प्लस और माइनस करके यहां पर नंबर जो है वो लिखेंगे, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर यहां पर आ सकता है। और बीच में जो साइन है वो प्लस और माइनस दोनों में से कोई एक साइन आएगा। मैंने दोनों एग्जांपल आपको बता दिए सामने, √10 और √8 में। अब क्या करना है, अब कहानी आगे की ध्यान से देखिएगा कि आगे की कहानी क्या है। तो अभी क्योंकि हम क्वेश्चन यहां पर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, हम √8 निकालना सीख रहे हैं। तो सबसे पहला काम, जैसे ही हमने इसको कन्वर्ट कर दिया x माइनस वाई में या x प्लस वाई में, जो कि यहां पर दिख रहा है आपको, अभी हम x माइनस वाई को देख रहे हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको √x यहां पर लिख देना है। x क्या है, x एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या कर दिया, मैंने √x लिख दिया। और √x मतलब क्या हुआ कि भाई ये 9 का अंडर रूट निकालना है और 9 का √3 होता है। तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है, जो कि मैंने निकाल लिया। और हम देख सकते हैं मुझे जो आंसर मिलने वाला है इसका स्क्वायर रूट निकालने पर वो 2 और 3 के बीच में ही मिलने वाला है। 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा, इसका मतलब जब ये √x आपको 3 वैल्यू देने वाला है और मुझे 3 से छोटा चाहिए, तो जो साइन बीच में लगा है वही साइन यहां जाएगा, क्योंकि माइनस मुझे करना पड़ेगा, तभी आंसर मेरा 3 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो यहां पर माइनस साइन लग गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यहां पर बीच में माइनस है तो यहां बीच में माइनस ही आएगा, ये बीच में प्लस है तो यहां पर प्लस ही आएगा। इस फॉर्मूले में भी ध्यान से देखिए, जैसे यहां प्लस माइनस लिखा हुआ है वैसे यहां पर भी प्लस माइनस लिखा हुआ है। अब क्या करना है, ये √x यूज कर लिया। अब कहानी आती है किसकी, अब कहानी आती है इस y की। ये जो y का वैल्यू होगा, ये जो y का वैल्यू होगा, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देना है, इसमें अंडर रूट नहीं लगाना है। ध्यान से देखिए, अंडर रूट कहां लगाना था, अंडर रूट सिर्फ x पर लगाना है, क्योंकि x का अंडर रूट निकालना आसान है, क्योंकि x एक परफेक्ट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना आसान है हम उसी पर अंडर रूट लगाएंगे, इसीलिए तो कन्वर्ट कर रहे हैं हम इस फॉर्मूले में। आगे देखिए, y डिवाइडेड बाय क्या करना है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 होता है। हाँ, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 होता है, लेकिन हम 2 को यूज कर रहे हैं ना, तो 1/2 जो होता है, तो ध्यान से देखिए ये 2 कहां पर आएगा, 1/2 मतलब नीचे आएगा, 1/2 2 नीचे आएगा। 2 में क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 में हमें ये जो √x की वैल्यू है वो यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है यहां पर कि हमें हमारे पास जो भी नंबर होगा जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, हम उसको ब्रेक करेंगे √x प्लस माइनस y के फॉर्म में। x एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले √x लिखना है। उसके बाद जो भी सिंबल हम अगर यहां प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस वहां पर लिख देंगे।
y मतलब जो भी वहां प्लस माइनस कर रहे थे हम उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब 1/2 पावर होती है, तो पावर को हमने यहां पर 1/2 के फॉर्म में 2 नीचे लिख दिया, और मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट एक्स से, जो कि ये वाली जो वैल्यू है उसी को हमें वहां पर नीचे की तरफ ले जाना है। तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, और ये फॉर्मूला हम आगे हर जगह लगाने वाले हैं, और अभी देखिए कैसे क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको अलग अलग तरीके से, हम इतना डिटेल में लिखो, अंडर रूट एक्स को बार बार लिखो, या आप डायरेक्टली लिखो, दोनों तरीके बताता हूं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी हमारे पास अंडर रूट 8 है और जब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैंने अंडर रूट 9 - 1 के फॉर्म में लिखा। ध्यान से देखिए मेरा आंसर क्या होगा, मैंने बोला अंडर रूट 9 यहां आ गया, माइनस साइन है तो माइनस यहां पर आ गया, 1 जो है y की वैल्यू 1 लिखा, 2 इंटू अंडर रूट 9 मैंने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 आपका 3 होता है, माइनस किया 1/2 इंटू अंडर रूट 9 क्या होता है, 3 होता है, मैंने लिख दिया ये। दैट मीन्स ये हो गया 3 - 1/6। क्या हो गया, 3 - 1/6। 3 में से 1/6 माइनस करना है, ध्यान से देखिए, 3 में से अगर मुझे 1/6 माइनस करना है, इसका मतलब मुझे 3 में से 0.166 सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि अप्रोक्सीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा, 2.8 और 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से मुझे यहां पर मिल जाएगा। सो मुझे जो वैल्यू मिली है अंडर रूट 8 की, ये अंडर रूट 8 जो है उसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, फॉर्मूला मैंने लगाया, मुझे आंसर क्या मिल गया, 2.833। मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसको अभी कैलकुलेटर में या अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पर जो है बहुत ही क्लोज यहां पर आंसर मिलने वाला है। आपको यहां पर अप्रोक्सीमेटली जो है जो इसका आंसर होगा आप बिल्कुल उसके क्लोज पहुंच जाते हो। बहुत जगह स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत पड़ती है, चाहे हमें क्या करना हो, हमें मान लीजिए हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आप सॉल्व करते हैं वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। आप जब ज्योमेट्री में अगर आप देखें कि एरिया वगैरह के जब क्वेश्चन होते हैं वहां स्क्वायर रूट निकालना होता है। दूसरी चीज, आपको जब ज्योमेट्री में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जब हाइट एंड डिस्टेंस की हम बात करते हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस में भी वहां पर भी स्क्वायर की बात होती है, मतलब वहां पर भी स्क्वायर रूट कहीं ना कहीं निकालना पड़ता है। सो मैथ्स में जहां पर भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, और अगर आपको ऑप्शन 4 दिए हुए हैं एग्जाम में, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप बहुत ही आसानी से जो है यहां पर स्क्वायर रूट निकाल के और आंसर जो है वो मार्क कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो वो तो बहुत ही इजी है, लेकिन अगर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और आंसर डेसिमल में आ रहा है, तो आप जो है विद इन सेकेंड जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अभी मैं और एग्जांपल कराऊंगा, आपका ये जो मेथड है बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको रट जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। यहां पर अगर हम देखें, अंडर रूट 10 दिया हुआ है, अंडर रूट 11 दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहला काम हम इसको क्या करेंगे, 10 जो है इसको ब्रेक कर देंगे 9 + 1 में। मैंने ब्रेक कर दिया, यस, फॉर्मूला क्या है, ये हो गया अंडर रूट 9 हो गया, प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिया, y की वैल्यू 1 है, अपॉन में 2 आना ही है क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, और इंटू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 हो जाएगा। एक तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे ही मैंने देखा अंडर रूट 10 है, मैंने इसको ब्रेक करके लिखा अंडर रूट 9 + 1, और मुझे पता है कि मुझे सबसे पहले यहां पर क्या लिखना है, अंडर रूट x लिखना है, और अंडर रूट x लिखना है तो मतलब अंडर रूट 9 लिखना है, और मुझे पता है कि अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, तो मैं क्यों अंडर रूट 9 लिखने में अपना टाइम वेस्ट करूं, मैं सीधा क्या करूंगा, मैं यहां पर 3 लिख दूंगा, प्लस करूंगा 1/2 इंटू 3 कर दूंगा, क्योंकि मैंने अंडर रूट 9 की जगह डायरेक्टली 3 का यूज कर लिया। तो आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो, आप अपना टाइम बचाना चाहते हो, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 या स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो भी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट याद है, तो हम उसको बहुत ही आसानी से इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सिंपली अंडर रूट x सॉल्व कर दीजिए और डायरेक्टली दोनों जगह जो है सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए, ताकि एक ही स्टेप में जो है आपको सीधा आंसर जो है वो दिखने लगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1/6। 1/6 अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला था, तो वो क्या था, 0.166, तो यहां पर हमारा आंसर हो गया 3.166। अप्रोक्सीमेटली हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल क्लोज पहुंच चुका है, जो अंडर रूट 10 की वैल्यू होती है हम बिल्कुल उसके क्लोज हैं, दैट इज माय आंसर इज 3.166। अंडर रूट 11 कैसे सॉल्व करेंगे, यस ध्यान से देखिए, अंडर रूट 11 सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अंडर रूट 11 सॉल्व करने के लिए अगेन यही करना है।
9 के क्लोज है, ये 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तुरंत मुझे पता है अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 होता है, 3 प्लस वाई का वैल्यू 2 अपॉन में 2 आ गया और इंटू 3, ये दोनों अंडर रूट एक्स की वैल्यू हो गई, जैसा कि इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं। फॉर्मूला में चाहे तो फिर से लिख देता हूं, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस ये हो गया वाई अपॉन 2 इंटू अंडर रूट एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है जो हम यूज कर रहे हैं। यस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा 3 प्लस 1/3 और 1/3 होता है 0.333, तो आपका आंसर हो जाएगा 3.33। अप्रॉक्सीमेटली हम बिल्कुल क्लोज पहुंच चुके हैं और ये जो नंबर है ये स्क्वायर रूट है अंडर रूट 11 का। आप देख सकते हैं अंडर रूट 11 का जो है ये आपका स्क्वायर रूट आ चुका है। कितना आसानी से, मतलब आप देखिए आपको टाइम नहीं लगा, 2 से 3 सेकंड लगेंगे और तुरंत क्या कर लेंगे, यहां पर आप एक स्क्वायर रूट निकाल लेंगे एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। चलिए, तो आप लोगों को स्टेप्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और देख लेते हैं एग्जांपल। अंडर रूट 19 है जो कि मुझे पता है किसके क्लोज है, 16 के क्लोज है। 16 क्योंकि क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं कन्वर्ट करूंगा अंडर रूट 16 प्लस 3। अंडर रूट 16 प्लस 3, तो अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, तो मैंने यहां पर 4 लिख दिया, प्लस 3 वाई का वैल्यू लिख दिया, 2 इंटू 4 यहां पर आ गया। यस, 4 प्लस 3/8। अब 3/8 तो मुझे पता है कि 1/8 जो होता है वो 0.125 होता है, तो 3/8 क्या होगा, आप डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो। जिसको याद है उसको बहुत ही अच्छी, क्योंकि 125 का ट्रिपल 375 होता है। भाई 1/8 का ट्रिपल ही तो है 3/8, तो मैंने उसको ट्रिपल कर लिया, दैट इज 0.375। मुझे यहां पर ऐड करना है तो 4.375 जो है ये आंसर हो जाएगा आपका अंडर रूट 19 का। देखिए कितना आसान है। यस, नेक्स्ट देख लेते हैं। अंडर रूट 24 जो है उसका हमें आंसर निकालना है। सो अंडर रूट 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 25 माइनस 1, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 के क्लोज वाला नंबर है। सो मैं यहां पर क्या करूंगा, 25 जो होता है उसका स्क्वायर रूट 5 होता है, मुझे याद है, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि ये हो गया 5, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस यूज करेंगे, 1/2 इंटू 5। यस, 5 माइनस 1/10 और 1/10 होता है 0.1, सो 5 माइनस 0.1 क्या हो जाएगा आपका 4.9। सो दिस इज माय आंसर। कितना आसान है कि आपने स्क्वायर रूट जो है इस फॉर्मूले को लगा के बहुत ही आसानी से यहां पर पहुंच गए। आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप ये 3-4 क्वेश्चंस देखेंगे करेंगे तो आपको ये जो स्टेप्स है वो बिल्कुल दिमाग में आपके बैठ जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि ये जो 4 नंबर इतने बड़े बड़े मैंने लिख दिए हैं इनको आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स पे डालना है। हाँ, मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूं कि आपको एग्जैक्टली इसको ब्रेक कैसे करना है। सो अगर मैं 260 की बात करता हूं तो आपको पता है कि 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है, ये इसके क्लोज वाला नंबर है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। 15 का स्क्वायर जो है वो 225 होता है, तो वो उसके क्लोज आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो 19 का जो स्क्वायर होता है वो 361 होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं यहां पर। और 200 की अगर मैं बात करता हूं तो 14 का स्क्वायर आपका 196 होता है, तो आप इसको यहां पर यूज कर सकते हैं। सो आप इसको ब्रेक करिएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस वाई या x प्लस वाई के फॉर्म में और फिर फॉर्मूला लगाइएगा और फटाफट इनके आंसर्स निकाल के जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है या नहीं। सो बेस्ट मेथड है, इसको आप प्रैक्टिस करिए, होमवर्क करके इसको सॉल्व जरूर करिएगा, तभी आप लोगों का जो है ये मेथड जो है परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्यूब रूट होता क्या है। भाई हमें ये पता तो होना चाहिए कि क्यूब रूट है क्या, तब तो हम क्यूब रूट निकालेंगे। सो सबसे बेसिक चीज मैं आपको यहां पर बताता हूं। अगर मैंने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मैं क्या बोल देता हूं कि ये 4 हो गया, या मैं इसको क्या लिख देता हूं कि 2 जब 2 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम बोल देते हैं कि 2 की पावर क्या होगी, 2 होगी, बिकॉज 2 2 बार जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो दैट मीन्स वो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 8 होती है। सो 2 को जब मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या बोला कि 2 की पावर आ गई है 3। तो जब भी पावर जो है वो 3 होती है तो हम क्या बोलते हैं कि हम इस 2 का या जो भी ये नंबर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, इस बेस के ऊपर अगर पावर 3 है तो हम बोलते हैं कि हम क्या निकाल रहे हैं,
इस बेस का हम क्यूब निकाल रहे हैं, या मैं बोलूंगा कि हम इस 2 का क्या निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं। और 2 का क्यूब 8 होता है, और 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है खुद से ही, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 2 का क्यूब। अब इसका उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे चलेंगे कि अगर मेरे पास एक नंबर है जो 3 बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके मिला होगा, तो मैं उसको क्या बोलता हूं, मैं उसको बोलता हूं परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर वो नंबर होता है जो किसी सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आया हो। जैसे कि 3 को अगर मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये 27 आया। तो ये 27 जो है ये भी क्या है आपका, ये भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर की अगर हम पहचान करें तो कैसे करेंगे कि अगर मैं उल्टा जाऊं, उल्टा कैसे जाऊं कि मैं अगर इस परफेक्ट क्यूब नंबर का क्या निकाल लूं, क्यूब रूट निकाल लूं। अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो क्यूब रूट क्या आने वाला है कि मैं किस नंबर को जो है 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो नंबर जो होगा वही इसका क्यूब रूट होगा। और वो अगर एक ऐसा नंबर है जो कि इंटीजर है, या मैं सिंपली बोलूंगा कि उसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे कि दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। क्योंकि मैं जो सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं आपस में, वो सारे नंबर या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, माइनस में भी ले सकते हैं, लेकिन विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स होंगे। अब ध्यान से देखिए, हम क्यूब रूट जब निकालते हैं किसी नंबर का तो हम इसी तरीके से लिखते हैं कि ये साइन बनाया मैंने रूट का और यहां पर लिख दिया 3। या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये 27 की होल रेज टू द पावर 1/3 हो गया। सो पावर 1/3 बोलूं या ये सिंबल लगाऊं, दोनों का मतलब होगा कि मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूं। और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, मैं इस 27 को फैक्टराइज करूंगा। फैक्टराइज करने पर मुझे 3 की पावर 3 जो है वो मैं 27 को 3 की पावर 3 से रिप्लेस कर सकता हूं, और पावर यहां पर दी हुई है 1/3। नाउ अब मैं यहां पर एक फॉर्मूला लगाऊंगा कि a की पावर m एंड होल रेज टू द पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है। सो 3 की पावर 3 ऊपर चला गया, 1/3 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल, और आप देख सकते हैं आपको आंसर क्या मिल गया, आपको आंसर मिल गया 3। दैट मीन्स ये जो 27 हमारे पास नंबर है, इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो क्या हो गया, 3 हो गया। सो दोनों चीजें समझ लेनी है। किसी नंबर का अगर मुझे क्यूब निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, उस सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, या हम उसको क्यूब के फॉर्म में या पावर में 3 लिख देते हैं, तो आपको यहां पर क्या मिलता है कि हम इस नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं। किसका, बेस का क्यूब निकाल रहे हैं। ये जो नीचे नंबर होता है इसको बेस बोलते हैं, और जो ऊपर लिखा होता है इसको हम पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। सो पावर में अगर 3 है तो हम क्या बोलेंगे कि हम इस बेस में जो नंबर लिखा है उसका हम क्यूब निकाल रहे हैं। और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, सो क्यूब रूट का मैंने यहां पर आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताया है कि क्यूब रूट जो है, अगर मैं 27 का क्यूब रूट निकाल रहा हूं तो या तो मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, या इसको सिंबल को मैं ब्रैकेट रेज टू द पावर 1/3 के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। फिर मैंने 27 को ब्रेक किया, फैक्टराइज किया, 3 की पावर 3 के फॉर्म में लिखा, और ये पावर जो है, ये फॉर्मूला मैंने जब लगाया तो पावर जो है वो कैंसिल हो गई और मुझे आंसर मिल गया 3। सो व्हाट इज क्यूब रूट, तो क्यूब रूट क्या होता है कि अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है और उसका अगर मैं यहां पर क्यूब रूट निकालूं या उसकी पावर 1/3 कर दूं, तो सॉल्व करने पर मुझे अगर नंबर ऐसा मिल रहा है जो कि क्या है, विदाउट डेसिमल वाला है, तो मैं बोलूंगा कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। और क्योंकि मैं पावर 1/3 कर रहा हूं तो मैं यहां पर क्यूब रूट निकाल रहा हूं। तो हमें दोनों चीजें समझ में आ गई कि क्यूब रूट होता क्या है और परफेक्ट क्यूब नंबर जो है वो क्या होते हैं। तो भाई दोनों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि यहां पर हम कौन सा मेथड यूज करें जिससे कि हम क्यूब रूट जो है वो बहुत आसानी से निकाल लें। ये तो छोटा सा नंबर था, इस छोटे से नंबर को हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया, और फैक्टराइज कर दिया तो हम लोगों ने जो है यहां पर इसको 3 की पावर 3 के फॉर्म में लिख दिया। तो बहुत ही आसानी से हमने यहां पर क्या कर लिया, हमने यहां पर जो है क्यूब रूट निकाल लिया। बट मान लीजिए कि अगर बड़ा नंबर आ जाएगा तो हम कैसे क्यूब रूट निकालेंगे, तो वो मेथड आज हमको सीखना है। और ये वैदिक मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जो कि हमने स्क्वायर रूट जब निकाला था परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, सेम वैसा ही मेथड हम यहां पर भी यूज करेंगे। मतलब यूनिट डिजिट का यूज करने वाले हैं, और साथ ही साथ हमें कुछ परफेक्ट क्यूब नंबर पता होने चाहिए, या कुछ नंबर्स के हमें क्यूब जो है वो पता होने चाहिए। तो चलिए
सबसे पहले जो है हम इस टेबल को समझ लेते हैं कि हमारे पास जो सिंगल डिजिट नंबर होता है और एक मैंने आखिरी में 10 भी ले लिया है, इनका क्यूब क्या होता है। सो ध्यान से देखिए, सबसे पहले 1 का जो क्यूब होता है वो 1 होता है। 1 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। 3 का क्यूब आपका 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का क्यूब जो है वो 512 होता है। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब जो है वो 1000 होता है। आपको यहां तक के क्यूब्स अच्छे से दिमाग में बिल्कुल बैठे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो कुछ और नंबर भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 11 का क्यूब जो है वो 1331 होता है और 12 का क्यूब जो है वो 1728 होता है। ये दो नंबर भी आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि आपको जब बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं, जब हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पर ये 11 और 12 का जो क्यूब है या स्क्वायर है वो वहाँ पर उसका एप्लीकेशन होता है, वहाँ पर ये यूज़ में आता है। इवन आप SICI की अगर हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये यूज़ में आता है, लेकिन कब, जब हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक है, सो आप लोगों को ये 11 का क्यूब और 12 का क्यूब भी अच्छे से याद होना चाहिए। सो वापस से यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, देन 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 एंड 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331 एंड 12 का 1728। अच्छे से दिमाग में ये बैठा होना चाहिए, क्योंकि हमें जरूरत किस चीज की है कि अगर मेरे पास ये नंबर का मैं जब क्यूब निकालता हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आंसर क्या आने वाला है, और उस आंसर में जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट क्या आ रही है। तो यूनिट डिजिट सारी हम रटेंगे नहीं, इतना याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे क्यूब जो है वो इन नंबर्स के याद होंगे या याद पहले से ही है, तो मैं जैसे ही मुझे कहीं पे 3 दिखता है या 6 दिखता है तो मुझे तुरंत दिमाग में ये लाना है कि 6 कहाँ होता था, 216 में होता था कि 316 में होता था। तो मुझे ये दिमाग में तुरंत याद आ जाएगा कि भाई 316 जैसी कोई चीज़ तो होती ही नहीं है जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो, क्योंकि ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं, ये सारे के सारे परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर हमें याद होने चाहिए। अगर मुझे एकदम से बोला जाए कि भाई 8 जो है वो कहां पर यूनिट डिजिट में आएगा, तो मैं तुरंत दिमाग लगाऊंगा कि 2 2 4 एंड 4 2 8, 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। तो भाई यूनिट डिजिट जो है वो 8 कब आएगी, जब हम 2 का क्यूब करेंगे। फिर हमने बोला अच्छा 9 यूनिट डिजिट में कब आएगा, तो 9 यूनिट डिजिट में तब आएगा जब हम देखेंगे कि कौन सा नंबर लें जिसमें यूनिट डिजिट में 9 आ जाए। सो मैंने एकदम दिमाग में लगाया कि 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते थे तो 27 आता था, तो वहां तो यूनिट डिजिट 7 है। तो फिर और दिमाग लगाया और कहां पे आ सकता है, तो हमने तुरंत जो है वो हम कहां पहुंचे, 7 पे पहुंचे। फिर 7 क्योंकि ऑड नंबर है ना, और हमें यूनिट डिजिट में क्या चाहिए, 9, एक ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का ही क्यूब जो है वो ऑड नंबर आएगा। इवन नंबर का क्यूब में यूनिट डिजिट इवन ही आएगा। ये चीज दिमाग में बैठाइएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं एक 3 जो है, अगर मैं इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आपका एक ऑड नंबर है, ये भी आपका एक ऑड नंबर है, ये भी आपका एक ऑड नंबर है, और 3 ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको ऑड ही मिलेगा। और वहीं अगर मैं बोलता हूं कि मैं इवन नंबर का क्यूब निकालता हूं, तो जब इवन नंबर का हम क्यूब निकालेंगे तो तीनों नंबर इवन हो गए। और हमें तो ये पता है कि इवन नंबर अगर 1000 ऑड नंबर से भी मल्टीप्लाई हो गया ना, तो आंसर आपको ऑड इवन दे देता है। तो यहां पर तो तीनों ही इवन है, तो मल्टीप्लिकेशन आपको क्या मिलने वाला है, इवन ही मिलने वाला है। तो अगर मैंने बोला कि भाई यूनिट डिजिट जो है वो 9 किसके क्यूब में होगी, अगर मुझे ये एकदम से पकड़ना है कि कहाँ होगी, तो भाई 2 में तो नहीं होने वाली है, 3 में पॉसिबल है, 4 में नहीं होगी क्योंकि ये इवन नंबर है, 5 में पॉसिबल है, 6 में बिल्कुल नहीं होगी, 7 में पॉसिबल है, 8 में बिल्कुल नहीं होगी, 9 में पॉसिबल है। अच्छा 5 में बिल्कुल हमें याद है कि भाई 5 का आप कितनी बार भी मल्टीप्लिकेशन करो यूनिट डिजिट आपको 5 ही मिलने वाली है, तो हम इसको हटा देंगे। अभी हमने चेक किया था कि 3 का क्यूब इज 27, तो यूनिट डिजिट में 9 नहीं आया, हटा दिया। 7 का 343, 3 आया, यूनिट डिजिट में 9 नहीं आया। और 9 का जो है वो 729 होता है, तो यूनिट डिजिट में 9 आ गया।
इस तरीके से जब भी हमें यूनिट डिजिट कहीं पे गिवन होगी, हम यूनिट डिजिट को देख के और इन नंबर को अपने दिमाग में लाके हम ये बता देंगे कि किस नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट है, किस नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट है, ये हम तुरंत बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये सारे क्यूब्स जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और याद जरूर करना है, ऐसा नहीं स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में छोड़ दिया, ठीक है। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और ये आपके बिल्कुल दिमाग में बैठे होने चाहिए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पर यूनिट डिजिट क्या आने वाली है वो आपको बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी यह है कि हम जो भी नंबर का क्यूब निकालते हैं तो हमें यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या मिलती है। तो ऐसे आपको लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट याद नहीं हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, मैंने बोला ना जैसी नंबर आपको दिखता है तुरंत उसका क्यूब दिमाग में लाइए। जैसे क्यूब दिमाग में लाओगे तो यूनिट डिजिट आपको मिल जाएगी। ध्यान से देखिएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, पता है, तो यूनिट डिजिट इज 1, लास्ट डिजिट इज 1। 2 का क्यूब 8 होता है, बिल्कुल ठीक है। 3 का 27 होता है, ओके परफेक्ट है, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, 27। 4 का 64, बिल्कुल। 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। तो अगर मुझे पूरे क्यूब याद होंगे तो मैं तुरंत जो है यूनिट डिजिट बता सकता हूं कि 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो इन सारे नंबर अगर मुझे इनके क्यूब्स याद हैं, मैं यूनिट डिजिट बहुत ही आसानी से जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूं। 8 का हमें पता है 512 होता है, 9 का जो है वो 729 होता है। और अगर 10 की मैं बात करता हूं या 0 है तो ये 0 जो है ना कितने 0 बन जाते हैं, 3 zeros बन जाते हैं। अगर मुझे 20 का क्यूब करना है तो सबसे पहले 2 का क्यूब करूंगा जो कि 8 होता है, और ये 0 जो है वो 3 बार यहां पर आ जाएंगे। सो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। अगर मुझे 30 का क्यूब करना है तो 30 का क्यूब कैसे करेंगे, 3 का क्यूब मेरा 27 होता है, और 0 जो है वो 3 बार आ जाएंगे क्योंकि हम क्यूब कर रहे हैं। तो 10 का क्यूब इज 1000, तो हम 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। बस इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इन नंबर्स के क्यूब जो है वो याद होने चाहिए। अगर क्यूब याद है तो यूनिट डिजिट आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर आगे देखते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 287496। सो हमें क्यूब रूट निकालना है 287496 का। सो क्या रूल यूज करेंगे, किस तरीके से हम क्यूब रूट निकालेंगे, तो मेथड क्या है, उस मेथड को अब हम यहां पर समझने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, यूनिट डिजिट का एप्लीकेशन होगा और जो हम लोगों ने अभी क्यूब्स याद किए थे वो अप्लाई होगा और हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम, हमारे पास ये जो नंबर है, हम हमेशा इस लास्ट के जो 3 डिजिट है वहां से इसको ब्रेक कर देंगे। हमेशा लास्ट में कितने डिजिट छोड़ देंगे, हम लास्ट में या राइट साइड में हम 3 डिजिट छोड़ देंगे। अगर मेरे पास नंबर कुछ इस तरीके का है तो भी मैं लास्ट के 3 डिजिट ही इस तरीके से छोड़ूंगा। ये चीज हमें बिल्कुल दिमाग में बैठानी है। अब ध्यान से देखिए करना क्या है। पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप हमारा ये है कि ये जो नंबर है 496, इस 496 में ये जो 6 है जो कि आपकी यूनिट डिजिट है, ये जो यूनिट डिजिट है वो किस नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट होती है वो हमें पता लगाना है। सो हमने जैसे ही देखा 6, तो हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि कौन से नंबर का क्यूब निकालें कि यूनिट डिजिट 6 आ जाए। तो हमें पता है कि 2 का क्यूब करते थे तो 8 होता था, 4 का करते थे तो आपका 64 होता था, 6 का करते थे तो 216 होता था। तो 6 यूनिट डिजिट मिल गई। तो कब मिली, जब हमने 6 का क्यूब निकाला। तो 6 का जो क्यूब होता है उसमें जो आपकी यूनिट डिजिट होती है, उसमें जो यूनिट डिजिट होती है वो आपकी 6 आती है, क्योंकि 6 का क्यूब जो है वो 216 होता है, ठीक है। तो हमें तुरंत पता लग गया कि 6 जो है उसका ही क्यूब जब हम करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट में 6 मिलेगा। मतलब अगर मुझे 287496 का क्यूब रूट निकालना है तो मेरा जो आंसर आने वाला है उस आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 ही होगा, क्योंकि जब मैं 6 का क्यूब निकालूंगा तभी मुझे यहां पर जो है यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब ये तो मुझे मिल गया, क्या मुझे मिल गया भाई, यूनिट डिजिट। अब इसके पहले क्या डिजिट आने वाली है वो ध्यान से देखिए। तो
राइट हैंड साइड के 3 डिजिट का काम हो चुका है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है और इतना सही करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट पता लगानी है आंसर की बाय यूजिंग द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, इस नंबर की यूनिट डिजिट को देखना है और इसको देख के आपको क्या पता लगाना है कि जो आपका आंसर आने वाला है या क्यूब रूट आने वाला है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमें ये करना है कि ये जो 287 ये जो बचा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, हम उस 287 को यहां पर लिखेंगे और हम ये देखेंगे कि 287 का जो क्यूब रूट है वो किन दो परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में लाई करता है। तो मैं देखूंगा कि 287 के बाद जो है वो 343 आता है, 343 का क्यूब रूट, और यहां पर अगर मैं बोलूंगा तो 216 का क्यूब रूट, मतलब 6 जो है 6 का क्यूब होता है 216, और यहां पर 287 का हमें नहीं पता है क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, और ये आपका हो गया 7। तो मुझे एक चीज पता लग गई है कि ये जो 287 है, अगर 287 को मैं देखूं ध्यान से तो 287 जो है वो 6 और 7 के बीच में लाई करने वाला है। 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में ये नंबर लाई करता है। तो ध्यान से देखिए, जब ये 6 और 7 के बीच में लाई करता है तो मेरा जो आंसर आने वाला है या जो मेरा नेक्स्ट वाला जो डिजिट मुझे चाहिए लेफ्ट साइड में या टेंस प्लेस की जो डिजिट चाहिए वो डिजिट कौन सी होगी। तो ध्यान से देखिए, वो डिजिट आपकी, क्योंकि ये 287 6 से बड़ा है और 6 से अगर बड़ा है तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा 6। तो दैट मीन्स मुझे यहां से पता लगा कि 66 का अगर मैं क्यूब निकालूंगा तो वो 287 496 होगा। 287 496 होगा 66 का क्यूब। 76 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं 7 यहां पर पुट कर दूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 होता है, तो 343 तो इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहां आंसर में 343 थोड़ी ना, ये 287 है और वो 343 से छोटा नंबर है, लेकिन 216 से बड़ा है, मतलब 60 की लाइन जो है, ध्यान से देखिएगा, जब मैं 60 का क्यूब निकालता हूं, 60 का जब मैं क्यूब निकालता हूं, क्योंकि देखो 6 कहां पर है, मैंने लिखा है यहां पर टेंस प्लेस पर लिखा है, तो टेंस प्लेस पर जब 6 है और वंस प्लेस पर अगर मैं सिंपली 0 रखता हूं तो 60 का क्यूब क्या होगा, सबसे पहले 6 का क्यूब 216 और 0 जो है वो 3 टाइम्स आ जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैंने इसीलिए जो है लास्ट के 3 डिजिट्स जो है उनको ब्रेक किया था, टू फाइंड द व्हाट, टू फाइंड द यूनिट डिजिट, टू फाइंड द यूनिट डिजिट। और जो लेफ्ट हैंड साइड के 3 डिजिट्स हैं वो आपको कौन सी वैल्यू देता है, वो आपको इधर जो टेंस प्लेस पर या जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी जो वैल्यू है उसका यहां पर वैल्यू आपको पता लग जाएगा। तो ध्यान से देख सकते हैं कि एग्जैक्टली मैंने 3 डिजिट राइट हैंड साइड में क्यों रखे थे, क्योंकि अगर यहां पर 66 की जगह 60 होता तो आप देख सकते हैं यहां पर 0 का क्यूब जो है वही यहां पर आ रहा है। दैट मीन्स ये जो 6 है ये अपनी पोजीशन जो है वो, या इसका जो क्यूब बनेगा वो अपने नंबर यहां पर लाएगा, जैसे यहां पर जो है 496 आया था। स्टार्टिंग के जो 3 नंबर है वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो टेंस प्लेस की डिजिट पर डिपेंड करते हैं। तो रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं फिर से बताऊंगा लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में, ताकि आप लोगों को ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चलता हूं आपके नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर। चलिए, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, और नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम आप इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। यहां पर आपके सामने 379 है, मतलब आपके पास यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट आपके पास 9 है। तुरंत हम लोग अपने दिमाग में यहां पर क्या दिमाग लगाने वाले हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम क्यूब निकालें तो यूनिट डिजिट में 9 आता है। तो हमें पता है 729 जो होता है वो 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब जो है वो 729 होता है। तो यूनिट डिजिट जो है वो 9 कब आती है, जब हम 9 का क्यूब करते हैं। दैट मीन्स अगर मुझे जब क्यूब रूट निकालना है 205379 का, तो आपका जो आंसर में यूनिट डिजिट आने वाला है वो तो आएगा आपका 9। अब चाहिए टेंस प्लेस की डिजिट। टेंस प्लेस की डिजिट हम कैसे निकालते थे, हमारे पास ये नंबर 205 है। हम ये देखेंगे कि 205 जो है वो किन दो परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में लाई करता है, किन दो आपके परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में लाई करता है। तो मुझे पता है कि 216 जो होता है उससे छोटा नंबर है 205, और 125 जो है वो उससे बड़ा है 205। ये मैंने तुरंत 125 और 216 कैसे लिख दिया,
मेरा दिमाग ऐसे थोड़ी चल गया, भाई मैंने टेबल बनाई थी ना आप लोगों के लिए कि टेबल में क्लियरली लिखा हुआ है कि 5 का क्यूब इज 125, उसके बाद 6 का क्यूब इज 216 और फिर 7 का 343। तो भाई 7 का थोड़ी लिख सकता हूं क्योंकि बीच में 6 भी तो आ रहा है, तो हमें कुछ ऐसा ही लिखना है जो बिल्कुल उसके क्लोज परफेक्ट क्यूब नंबर हो। सो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये आपका क्या हो गया 205 हो गया क्यूब रूट, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ गया 6। तो मुझे यहां पर ये पता लग गया कि ये जो आंसर हमारा जो आने वाला है उसकी जो टेंस प्लेस डिजिट आएगी वो हमारी 5 आने वाली है, क्योंकि आंसर जो है वो 50 की लाइन में जाने वाला है। 50 की लाइन में जाने वाला है तो ध्यान से देखिए आपका यहां पर 5 हो गया और आपका आंसर जो है वो 59 हो गया कि 59 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप 69 का क्यूब कर लेंगे तो ध्यान से देखिए 69 तो बहुत बड़ा नंबर है। मैं तो कहता हूं कि अगर मैंने सिंपली 60 का ही क्यूब कर लिया, इससे बस छोटा सा एक नंबर बड़ा है, तो 6 का क्यूब 216 और ये 30, आप देख सकते हैं 205 से ये नंबर बड़ा है और ये 205 था, इसीलिए मैंने चेक किया कि ये 216 से जो है ये 205 छोटा है, तो मेरा आंसर 60 से छोटा होगा। 60 से छोटा होगा मतलब 50 की लाइन में आएगा। ये बेसिक सा, बस देखिए यहां पर ऐसा कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, सिंपल लॉजिक लगाया और हमने बहुत ही आसानी से क्वेश्चन जो है यहां पर एक ट्रिक बना ली, एक वैदिक मैथमेटिक्स का एक लॉजिक बना लिया और वो लॉजिक जो है वो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। हम मैथमेटिक्स को करते 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 खुद ही सीख जाते हैं ट्रिक्स बनाना, बस एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए और उसको उस तरीके से सोचना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सो नेक्स्ट आपका एग्जांपल जो है वो है 681472। अगेन मैं इसको ब्रेक करूंगा और ध्यान से देखिए, अब हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे इस क्वेश्चन को। आपके सामने यूनिट डिजिट में 2 है, इवन नंबर है, तो एक इवन नंबर का क्यूब ही होगा ये। तो सबसे पहले चेक किया, 2 का 8 होता है क्यूब, नहीं हुआ। 4 का 64 होता है, नहीं हुआ। 6 में तो 216 नहीं हुआ। 8 का 512, ओके हो गया। तो हमें जो आंसर मिलने वाला है इसका, जो हम जब क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर में यूनिट डिजिट में 8 आएगा। ये चीज क्लियर हो गई। फिर हमने क्या देखा, 681, ओके। सो 681 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर और उससे बड़ा कौन सा होता है, तो तुरंत दिमाग में लगाया। 681 से छोटा 512, 512 मतलब आपका 8 का ये क्या होता है, 8 का क्यूब होता है। और यहां पर क्या हो जाएगा, इससे बड़ा 729, मतलब ये जो है 8 और 9 के बीच में क्या करेगा, 8 और 9 के बीच में जो है वो लाई करने वाला है। और 8 और 9 के बीच में लाई करेगा तो हमारा आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, 10 डिजिट में 8 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा आंसर 80 की लाइन में जाने वाला है, 90 की लाइन में नहीं जाएगा, क्योंकि 99 से हमें क्या चाहिए, छोटी वैल्यू चाहिए और 8 से बड़ी चाहिए। तो 80 से बड़ी चाहिए, 90 से छोटी चाहिए, तो 80 से बड़ी कौन सी हो गई, 88 हो गई। तो देखिए कितनी आसानी से जो है हमें यहां पर आंसर मिल गया। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, यहां पर अगेन मैं सेम मेथड यूज कर रहा हूं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर 3 नहीं, अब क्या आ गई है, यहां पर 4 डिजिट आ गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम हम क्या करते थे, यूनिट डिजिट को चेक किया, 5 है और हमको पता है कि 5 का क्यूब ही आपको यूनिट डिजिट में 5 दे सकता है, बाकी कोई भी नंबर का क्यूब जो है वो यूनिट डिजिट में 5 नहीं देगा। तो जो आपको आंसर मिलने वाला है उसमें यूनिट डिजिट में तो आने वाला है 5। अब काम किसका है, 1157 का। हमें यह देखना है कि इससे छोटा आपका परफेक्ट क्यूब नंबर और उससे बड़ा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होगा। तो हमने देखा कि यहां पर जो है 10 का क्यूब मतलब 1000 और 11 का क्यूब जो है वो 1331 होता है, और ये 1157 नंबर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 10 और 11 के बीच में जो है ये लाई करने वाला है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर 10 जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा कि 10 प्लेस और 100 प्लेस को मिला के यहाँ पर 10 आने वाला है। तो हमारा जो नंबर है वो क्या हो गया, 105 हो गया। और 105 हो गया, इसका मतलब कि यहां पर 105 का जो क्यूब होगा वो आपका 1157625 होगा। तो मेथड को आप लोगों को मेथड समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, सबसे पहला काम है यूनिट डिजिट। सबसे पहला काम क्या है, यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते थे, सिंपली क्यूब देख के सिंगल डिजिट के। फिर अगला टास्क हमारा क्या था, अगला टास्क ये था कि इन 3 डिजिट के अलावा जो भी यहां डिजिट्स होती थी उसको हम यहां लिखते थे, उससे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर, उससे बड़ा परफेक्ट क्यूब नंबर हम यहां लिखते थे, और यहां देखते थे कि यहां पर इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट, क्योंकि ये दो परफेक्ट क्यूब नंबर ही हैं, तो किसके बीच में ये वैल्यू लाई करने वाली है। तो इससे जो छोटी वैल्यू होती थी हम उसको यहां पर लिख देते थे और हमें आंसर
मिल जाता है। सो आप लोगों को ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो फटाफट इसको करेंगे, बिल्कुल स्पीड से करना है, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया 2 का क्यूब 8 होता है, तो आंसर में मुझे क्या मिलने वाला है, यूनिट डिजिट में 2 मिलने वाला है। 1404 है, ध्यान से देखिए 1404 जो है वो 11 का क्यूब मतलब 1331 के बीच में और 1728 के बीच में आने वाला है। ये आपका 11 और ये किसका 12 का क्यूब होता है, तो मेरा आंसर में यहां पर क्या चला जाएगा, मेरे आंसर में यहां पर 11 चला जाएगा। सो 112 का क्यूब जो है वो 1404928 है, या मैं बोलूं कि इसका अगर मैं क्यूब रूट निकाल लूं तो आपको 112 मिल जाएगा। तो आप लोग को मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल मेथड है, आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कुछ अपने मन से और नंबर ले लीजिएगा। तो आपको बस थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स एप्लीकेशन एंड्रॉइड वर्जन में जो है आपको कोर्स वाइज प्लेलिस्ट में फुल डिटेल में कोर्स जो है वो डाला हुआ है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ magnetbrains.com वेबसाइट ओपन करनी है, आपको कोर्स पर यहां पर सेलेक्ट करना है, आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी, वैदिक मैथ्स पे आप क्लिक करेंगे, कंप्लीट वीडियो का पूरा लिस्ट है यहां पर, आप फुल डिटेल में यहां पर वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होगा, आप प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और अपना पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। वो भी 100% फ्री अवेलेबल है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। और एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।